शरद त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी सरस्वती मैया हो बिना के बजैया माँ, सरस्वती मैया हो बिना के बजैया माँ, विनती सुन ले हो पैया लागो माँ, तुर 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 पैया लागो माँ, तुर
हम सबके भविष्य उज्जवल हो जाए। कहे में बतराए में या कोनो बजाय में त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी के भाव के साथ आओ अंतिम भजन जुड़बो ओकर पश्चात आप सबसे विदा लेबो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोली भगत पियर चंद्र की जय हो। मान झूठा सही हो, मान झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। मान झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। आजा प्रभु कर डर सबला दीवाना ते। प्रभु कर डर सबला दीवाना ते। और मीठी मीठी बोली मेरा, और मीठी मीठी बोली मेरा। मुझको मुझते हरि रामा, मुझको मुझते हरि रामा। प्रभु मल्ला वही डरना मनला, वही डरना मनला, वही डरना। प्रभु कर डरे सबला दीवाना ते। प्रभु कर डरे सबला दीवाना ते। और मीठी मीठी बोली मेरा, और मीठी मीठी बोली मेरा। मुझको मुझते हरि रामा, मुझको मुझते हरि रामा। प्रभु मल्ला वही डरना मनला, वही डरना मनला, वही डरना। प्रभु की तरोगी लगाई दीवाना से सब करे। जिंदगी की नहीं हरे कैसी जादू करे। फिल्म प्रभु की तरोगी लगाई दीवाना से सब करे। फिल्म प्रभु की तरोगी लगाई दीवाना से सब करे। प्रभु अब जनते तरसानते। प्रभु अब जनते तरसानते। और मीठी मीठी बोली मेरा, और मीठी मीठी बोली मेरा।
भरे कल्हते मोही डारे कलमा हसाई प्रभु कलमा रोए प्रभु तय गए जादू करे मोहना सुरता भरे कल्हते मोही डारे कलमा हसाई प्रभु कलमा रोए प्रभु तय गए जादू करे कलमा हसाई प्रभु कलमा रोए प्रभु तय गए जादू करे प्रभु अब जन तय तरसाना तय प्रभु अब जन तय तरसाना तोरे मीठी मीठी बोली बहना तोरे मीठी मीठी बोली बहना मुस्कान तेरे राम मुस्कान तेरे राम प्रभु मला कोई डरना मनला कोई डरना मनला कोई डरना प्रभु कर डर सबल दीवाना दे प्रभु कर डर सबल दीवाना तोरे मीठी मीठी बोली बहना तोरे मीठी मीठी बोली बहना मुस्कान तेरे राम मुस्कान तेरे राम प्रभु मल्ला कोई डरना कि मनला 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 कोई डरना बोली राजा रामचंद्र की जय। मानस का उद्देश्य यही है मर्यादित हो सबका जीवन करुणा प्रेम से आप्लावित हो भारत भू का जन गण मन गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मौसम देन न देन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मने हरहु विषम भव भेद। जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रेम करुणा निधान के ताके जुगपद कमल बनाओ जो कृपा निर्मल मति पाओ कहो सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद भयउ समय जहे हे तुझे सुन मुनि मिटहि विसार। बोले राजा रामचंद्र भगवान के बोले उमापति महादेव की बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बोले श्री रामचरितमानस सदग्रंथ के बोले ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। दो दिवसीय सस्वर मानस गायन प्रतियोगिता ग्राम बनबघेरा जखर पावन माटी में उपस्थित ये स्पर्धा के
निर्णायक के आसन में विराजमान परम श्रद्धेय हमारे तीनों गुरुदेव जी के श्री चरण में प्रणाम। साथ साथ जाम बंद के स्वरूप बैठे जम्मो सियादमन जन हमर जैसे भटकत युवा मल्ला सदैव संबारक के डहर चले बदलता दिखाते। साथ साथ राजा दशरथ के तुल्य हमारे पितामह और संग संग माँ अम्बा कैकेयी कौशल्या और सुमित्रा जैसे हमारे महतारी मन। साथ साथ अंगद नल नील जैसे हमारे युवा संगवारी मन और माँ सीता उर्मिला श्रुत कीर्ति मांडवी जैसे हमारे देदे मन। संग संग अपन किलकारी ले ये ग्राम ला गुंजित करने वाला हुजम्मो नवकुश जैसे छोटे छोटे बाल गोपाल आप सबके श्री चरण में हमारे नानकोट नौसुखिया मंडली श्री सियाराम मानस परिवार ग्राम मुकासे चौक हर्रा टोला तहसील कुमरदा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के रहर ले सियाराम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पानी के पावन भाव के साथ में साष्टांग प्रणाम भावे स्वीकार करो। आओ व्यक्ति के जीवन केवल पैसा कमाए पर नहीं है। आज लोगन के जो भाग दौड़ है वो कहीं ना कहीं केवल धन के ओर भगत हावे। फिर एक बात आप सब ला याद करा दूं, अगर आप धन के पीछे भागो तो आप ला केवल और केवल सुख मिल ही सुविधा मिल ही, लेकिन शांति नहीं मिला। यदि शांति चाहिए तो शांति पर केवल और केवल एक ही ठौर है और वो हवे ये सत्संग के ठौर। शांति अर्थात जिला हमर मानस जगत में मां सीता के है हवे। शांति सीता समानिता आत्मा राम विराजते। अब वो कहां से है? बोले भक्ति है। भक्ति भी कौन है? वही तो आए माता सीता। सानुज सी समेत प्रभु राजत वर्ण कुटेर ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु संहत धरि सरी। ये स्वयं है। लेकिन आप सब ला मैं कथा में चर्चा करे से पूर्व आप सबके बीच में एक बात छोट छोट रखना चाहता हूं। ये जब का हमने देखा तो ना हमारे ये युवा साथी मल्ला हमारे भैया मल्ला हम जन मंडली के संगवारी मल्ला हम ये मानस के क्षेत्र में बिल्कुल नवा नवा और नवा नवा बर हमारे सियार मन नौसिखिया मन पर एक बढ़िया हाना के है नवा रे बैला के नवा नवा सेक और चल रे बैला टींगे। तो आप सब लोग बता दूं आपके ये बन वगैरह में हम टिंग टिंग आए बरा सीधा नहीं कहा ज्यादा तो इसने कहा था। हाँ टिंग टिंग आए वाहन। अब ये टिंग टिंग आई हमला हमर कत्का आप सब लोग पसंद आई वो ईश्वर जाने। बहरहाल आओ मिले प्रसंग में कुछ चर्चा करे का प्रयास करबो। आप मत सोचत हो ये टूरा बैहाग है क्या? और अभी तक के जब का हम रामायण मंडली वाला व्याख्याकार मतलब सुने हन आन साल गलो सुनन बीच बीच में कहीं कुछ आयोजन होवत रहते देमन करते राम कथा कहिबो राम कथा कहिबो इस कही के। लेकिन ये राम कथा हम चर्चा करबो इसकी कहा थे काबर कहा था मैं एखर से कहा था राम कथा हम चर्चा करे पर काबर की कथा तो केवल और केवल 4 जगह हो बाकी अन्य जत्का है जत्का संत समाज है जत्का मानस के विद्वत जन है मानस के व्याख्याकार है सब के सब केवल और केवल चर्चा करते हैं। हम भी चर्चा करे का प्रयास करते हैं। अब कथा कहाँ कहाँ हो है मानस प्रमाणित करते का कि शंकर जी गिरजापते या गिबल्क भरद्वाज का घुसुंड गरुड़पते तुलसी संत समाज। ये 4 जगह है जहाँ कथा हो है। जब गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस की रचना करे तो 4 घाट के वो निर्माण करे। चारों घाट में अलग अलग वक्ता और एक एक श्रोता विराजमान करे। चारों घाट सब घाट में अलग अलग वक्ता। प्रथम घाट जिला ज्ञान के घाट कहे जाते हैं जहाँ वक्ता के रूप में रहे भगवान शंकर और श्रोता के रूप में स्वयं जगत जननी माता आदि शक्ति मां पार्वती। दूसरा घाट जिला वैराग्य का घाट कहे जाते हैं। वो वैराग्य के घाट जहाँ याज्ञवल्क्य जी मुनि और भरद्वाज जी की मुनि के मध्य राम कथा सत्संग हो है। तीसरा घाट तो और बड़ा विचित्र है।
तीसरा घाट जिला भक्ति घाट कहे जाते संत महाराज। वो भक्ति घाट में वक्ता और श्रोता बड़ा उटपुटांग है। वक्ता कौन है, श्रोता कौन है? तो श्रोता और वक्ता दोनों कौन है? चिड़ई प्रजाति के आए, चिड़िया के। चिड़ई प्रजाति के सबसे उच्च कोटि के पक्षी है। जिला चिड़ई मन के राजा कहे जाते बोले गरुड़ जी महाराज, वो वहां श्रोता बन के सुनत है। और वक्ता कौन है? जैन पक्षी प्रजाति के सबसे निकृष्ट पक्षी माने जाते जिला कौवा अर्थात काग भुसुंडी जी महाराज, वो कथा कहा था। और अंतिम जो नावे वो है शरणागति घाट। वो शरणागति घाट में स्वयं गोस्वामी जी हावे। अब वो का चीज बरे तो वो ओकर श्रोता कौन है? बोले आप सब हम सब बंधा। वक्ता वो है जिन श्री रामचरित मानस के रूप में अपन वक्तव्य ला लिख दिसावे, अपन मनोभाव ला लिख दिसावे। आओ वही में के एक घाट जहां के चर्चा करे के एक अवसर आप सबके माध्यम से मिले हैं। और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप सबला, आप सबके आशीर्वाद हम सबला मिले है ऐसे आशा और अपेक्षा हवे। क्योंकि प्रयास हमारे सीखे के हवे, बिल्कुल नवजन देखा सकते बिल्कुल कहा था सीखे क्या उदिन का था। और सीखे में हमारे ये जो बोले बतराए में कोनो प्रकार की त्रुटि हुई वो कर लिए पुनः क्षमा चाहता। आओ चर्चा करते हैं कुछ मानस के हर एक प्रसंग, हर एक दोहा, हर एक चौपाई आदमी के जीवन पर कुछ न कुछ सीख देते हैं। बशर्ते जरूरत है कि आदमी ओला देखे कैसे, बोले समझे कैसे, लोगन के नजरिया के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर हम कोनो तत्व ला सही दृष्टिकोण से देखा था तो केवल और केवल वो कर अच्छाई नजर आई, वो कर बुराई हमला नजर नहीं आवे। दूसरा डहर अगर हम कोनो ला गलत दृष्टिकोण से देखा था तो हम सब ला केवल और केवल ओकर गलती दिखे, अच्छाई नहीं दिखे। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तीन तैसे। हमर जन भावना न थे, हम वैष्णव ढंग लेवल देखता और वैष्णव ढंग ले सुनता। आज जिन घाट के मैं चर्चा करे पर जाता हूँ, दूसरा घाट जिला वैराग्य के घाट के हिसाब है, जहां याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरत जी महाराज के बीच में संवाद हुआ था, कथा हुआ था। जहां एक संत दूसरे संत से भगवान के कथा के चित्रण करते, भगवान की कथा के पूछा था कि भगवान की कथा का है, बोले बता देते। तब वो संत कथा कहे कि शुरू करे और कहे का कहूँ सुमत अनुहार अब उमा शंभु संवाद भयउ समय जहे तुझे सुनो मेरी मिटहि विषाद। किसका? अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और भगवान शंकर के संवाद ला कहे बजात हूँ। जैसे हे मुने तुर विषाद मिट जाए, ये चौपाई के सोझा अर्थ है। आओ ये दोहा के सोझा अर्थ के साथ हम जुड़े रहे। अब इन थोड़ के विस्तृत करे के प्रयास करबो। एक प्रश्न मैं और रखत हूँ आप सबके बीच में, जिन ये चर्चा हवे ये में भगवान शंकर और माता पार्वती के चर्चा करी सावे। सबसे पहले तो गोस्वामी जी हा ये में भगवान शंकर माता पार्वती के चर्चा काबर करे सोई जी भाई, जबकि श्री रामचरित मानस के मूल नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार है। जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हरे माता सीता हरे तो उकर मन के पहले लिखना ये भगवान शंकर और माता पार्वती कथन का पर लिखी सोई। सबसे बड़े प्रश्न ये आते हैं हम सबके जीवन में। कोनो भी अगर नायक की कोनो भी फिल्म है आप सब देखना, फिल्म में अगर देखो तो पहली एंट्री का कर होते नायक के होते, बाद में खलनायक के होते या अन्य पात्र मन के बाद में होते। लेकिन यहाँ अन्य पात्र के पहली वर्णन है, वो कर बाद में भगवान के है। काबर थोड़ के में चिंतन करूंगा, चूंकि आज हम पहला मंडली के रूप में हवन
कथा के मूल भाव का होना चाहिए, कथा कैसे होना चाहिए, ये में हम सब लोग चर्चा करना है। जते हमर से बन पड़ी बिल्कुल चर्चा करबो। का कहते के कहूं सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद, मति के अनुसार कहा था। बोले काला उमा शंभु संवाद, भगवान शंकर और माता पार्वती के चर्चा, ओकर बीच के जो संवाद है बोला कहा था। तो संवाद काबर की सोचे, इकर मन के वर्णन काबर कैसे, सबसे पहले इमे थोड़ के चिंतन कर। मानस में भगवान शंकर ला विश्वास के देवता कहे के हावे, और माता पार्वती ला श्रद्धा कहे के हावे। और याद रखना, जब तक के हम सबके जीवन में, जब तक के हम सबके जीवन में विश्वास और श्रद्धा नहीं है, तब तक के हम भगवान प्राप्त होने वाला नहीं। मानस प्रमाणित करते भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांत स्थलीश्वर। श्रद्धा और विश्वास, बिन विश्वास भक्ति नहीं। भगवान ला प्राप्त करना है, यदि आप सब ला ज्ञान ला प्राप्त करना है, तो पहले क्या चाहिए, भक्ति चाहिए। लेकिन भक्ति आई कैसे जे, यहुला तो गलत सोचना है। भक्ति आई कैसे, हम ना भक्ति करे पर बैठे नहीं, हाँ क्या करे बैठे, सत्संग, सत्संग क्या अर्थ का है, भक्ति। लेकिन भक्ति आखिर होते का चीज, भक्ति मिलते का चीज, यही हम सब चला थोड़ी किन चिंतन करना है। हम प्रश्न रखा जाता है बिल्कुल, लेकिन प्रश्न के उत्तर भी होना जरूरी है। हम सबके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न है बड़ा कर, ये तो ऐसे हो कैसे, लेकिन कब उत्तर भी जाने का हम प्रयास करें। जिज्ञासा होना जरूरी है, और एक जिज्ञासा के पहली बात ये में रखे हाल जेल माता सती की हिसाब है। जब भगवान माता पार्वती के पूर्व जन्म रिसावे, वो पूर्व जन्म में माता सती के रूप में रिसावे माता पार्वती है। वो कर बाद में वो पार्वती के रूप में आई, काबर आई सुहा, ये कथा के कारण। जे न कथा भाव में अपन मन नहीं लगाई, ज्ञान घाट के चर्चा करे के प्रयास करते, लेकिन उकल पूर्व वैराग्य घाट आई। वैराग्य घाट का बरस यही ले सुनता कर। जब तक के आपके जीवन में वैराग्य नहीं है, तब तक के आपके जीवन में ज्ञान नहीं आएगा। वैराग्य की सीढ़ी जब तक के आप पार नहीं करो, तब तक के आप ज्ञान के सीढ़ी में चढ़ाई पर नहीं मिले। वैराग्य वो सीढ़ी है जहां से पार होए के बाद में व्यक्ति लग ज्ञान में, तो ज्ञान के बाद भक्ति मिलती। लेकिन अगर हम बोलन नहीं छू पाए, तो फिर ज्ञान तक के पहुंचना मुश्किल है। लेकिन ओकर होना का श्रद्धा और विश्वास होना। ज्ञान अर्थात भगवान स्वयं राम ने किसा ज्ञान, ज्ञान अखंड एक सीता पर। अगर हमारे जीवन में ज्ञान चाहिए, ज्ञान रूपी भगवान, तो सबसे पहले भक्ति और पूर्व वैराग्य की आवश्यकता है। लेकिन वो सबसे पूर्व भी एक और महत्वपूर्ण कड़ी है, वो है शरणागति, समर्पण भाव। यदि हम समर्पित नहीं हैं कोनो तत्व के प्रति या ईश्वर के प्रति, तो हम सब ये भक्ति भाव कहां से प्राप्त होगी? ये ला हम सब विचार करें। हम ना कही देतन जरूर सत्संग करे बर जातन, सत्संग करे बर जातन, भक्ति करे बर जातन, का वास्तव हम भक्ति करथन, थोड़किन हम प्रयास करें। जीवन में कही देतन कहा करे जी फलाना मोला कथस, मैं तो रामायण में बैठे रहे, मैं कहता तेरे रामायण में जन बैठता, रामायण तौर पर बैठा। लोगन ये गुदा करत हावे, मानस आत्मरंजन के विषय है, लेकिन विडंबना देखो आज के समाज में लोगन ये मनोरंजन के विषय बना सके हैं। यद्यपि मानस हो मनोरंजन भी होते, लेकिन ऊपर साथ साथ में मानस आत्मरंजन भी करना आवश्यक है, आत्ममंथन आवश्यक है। अब आत्ममंथन कब हुई? जब आप ये में श्रद्धा और विश्वास दोनों रहता। यदि आपके जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो के प्रति विश्वास नहीं है, तो फिर आप लोग वो प्राप्त होने वाला नहीं है जिन आप चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि केवल में भगवान के प्रति का कोई भी चीज रहा है, यदि आप कोई भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं,
यदि आपके जीवन में ओकर प्रति विश्वास नहीं कि हाँ मेदल कर सकूं नहीं कर सकूं, यदि आपके मन में संशय है तो निश्चित रूप से आप नहीं कर सको। और हाँ अगर आप विश्वास कर लो नहीं ठान लो नहीं ये मिली ही मतलब मिली मैं कैसनो करके प्राप्त करूं मतलब आप लोग प्राप्त हो। तो दोनों का श्रद्धा और विश्वास दोनों को होना जरूरी है। ये करे से थे श्री रामचरित मानस में गोस्वामी जी सबसे पहले विश्वास और श्रद्धा के कथा की है, ताकि लोगन के जीवन में सबसे पहले विश्वास आवे और श्रद्धा आवे और दोनों आई तब कहीं जाकर के श्री राम कथा में वन मन लगी ही, अन्यथा लगने वाला नहीं। मैं ओकरे से पहले क्यों चर्चा करबो कही और चर्चा कहाँ होतेगा जी हाँ खर्चा होता है और खर्चा आप सब करो तेकर से चर्चा हुआ था, बिना खर्चा कहाँ चर्चा। और चर्चा का खास करके काकर बीच में होते दो व्यक्ति के बीच में होते, वो दो व्यक्ति के बीच के ये चर्चा जिन प्रसंग मोल मिले वो दो ही व्यक्ति है और ओकर बाद में जिन उमन गोट करते पहुंचो दो व्यक्ति है या गवल जी भारद्वाज जी ये दोनों कोई बात करत हवे, दोनों के बीच में सत्संग हुआ था और दोनों के बीच में जब सत्संग होते तो कथा बताते हुए फिर कहा देखा कि आगे जी महाराजा कि कहूं सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद दोनों के चर्चा का हाथ कहीं दोनों के बात करो एक दूसरे के गोट चर्चा होता है भय समय जही है तो जही सुन मिट्टी ही विषाद। अब ये विषाद का है जी ये मिट्टी ही कैसे विषाद का है मिट्टी ही कैसे हम सबके जीवन के सबसे बड़े प्रश्न है विषाद का है विषाद दूसरा स्वरूप हम मोह लग कह सकते हैं। लोगन मोह वश हो गया के आज कोनो भी चीज में विश्वास नहीं कर पाए और याद रखना एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति से जुड़े के जो कड़ी होते और वो केवल और केवल होते तो विश्वास होते। चाहे आप एक पति पत्नी के मध्य ले लो एक दोस्त मन के मध्य ले लो चाहे सामाजिक चर्चा के रूप में ले लो समाज में भी घलो अगर रहो तो आप लोग कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रति विश्वास करने लगी ज्यादा नहीं तो आंशिक विश्वास ही रही थोड़ा सा विश्वास रही तब कहीं जाकर के आप होकर बीच में रह सकते हो, अन्यथा दोनों के जो संबंध है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिके टूट जाते हैं। का कारण केवल विश्वास के अभाव कारण तो ये में होना का जरूरी श्रद्धा और विश्वास दोनों के समाहित होना जरूरी है। अब वो कर सकते गोस्वामी जी पहले श्रद्धा और विश्वास की कथा की श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। आओ पुनः यात्रा करे के प्रयास करबो एक छोट छोट भजन की यात्रा पश्चात पुनः कथा श्रवण भी करबो। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय बोली भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। तोरी रची रामायण तुलसी बड़ा शोर हो गया। तोरी रची रामायण तुलसी बड़ा शोर हो गया। गाँव शहर गली कूरमा
गाँव शहरियों गली घोरवा सोरोगे ना तोरी रचे रामायण तुलसी बड़ सोरोगे ना तोरी रचे रामायण तुलसी बड़ सोरोगे ना रामायण की रचना रचे तुलसी ज्ञानी रामायण महावे राम की अमर कहानी रामायण की रचना रचे तुलसी ज्ञानी रामायण महावे राम की अमर कहानी गाँव शहरियों गली गली घोरवा सोरोगे ना तोरी रचे रामायण तुलसी बड़ सोरोगे ना तोरी रचे रामायण तुलसी बड़ सोरोगे ना एक बार देता जुग मान सब हो गए को बजरी सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी एक बार देता जुग मान सब हो गए को बजरी सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी गाँव शहरियों गली घोरवा गाँव शहरियों गली घोरवा सोरोगे ना तोरी रचे रामायण तुलसी बड़ 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 सोरोगे ना बोली रज रामचंद्र की जय हो कहो सुमत अनुहार अब उमा संभु संवाद भयउ समय जय है तिज हुए सुन मन मिटहे विषाद किस दोनों के बीच में चर्चा संवाद संवाद साथ में वाद अर्थात साथ में बोलना भयउ जहि हेतु जहि सुन मिन मिटहि विषाद। अब ये विषाद का है जल कह दे मुनि महाराज के मैं वैसे करता हूं जेकर से तोर विषाद मिट जाए। अब विषाद के तात्पर्य का है तो विषाद के दूसरा तात्पर्य है हम लेवन तो बोला मोह के प्रतीक माने जा सकते हैं। और मोह का है तो बोले मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह का है तो सब बीमारी मन के जड़ की ही मोह है। और सबसे पहली जब चर्चा करिश्ना इकर मन के पश्चात जिक्र कथल की इसका कर बोले एक बार त्रेता जुग माही संभ हो गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जात।
आगू कथा कहे और कथा के एक बार शुरुआत के कर बोले माता सती और भगवान शंकर के कथा। और माता सती कौन है? जिन भगवान के कथा में संशय कर रही साहब का कारण केवल मोहवश, मोहवश भगवान के कथा में संशय कर ली, भगवान ला माने पर इनकार कर दी, होकर परीक्षा लेना चाहे, परीक्षा लेकर प्रयास कर, लेकिन कैसा असफल प्रयास, सफल नहीं हो सुहा। कोशिश तो बढ़िया कर रही साहब, लेकिन कोशिश में वह सफलता हासिल नहीं कर पाई, असफल हो गया। तो कहे तात्पर्य केवल आपके छावे जीवन में यदि आपला ईश्वर चाहिए, यदि ईश्वर का सानिध्य चाहा तो सत्संग के सही लाभ आप ला मिले, तो सबसे पहले आपके जीवन में श्रद्धा विश्वास का होना आवश्यक है, तब कहीं जाकर के आप लोग भगवत भक्ति प्राप्त हो, अन्यथा नहीं होने वाला। पीला बत्ती संकेत करते एक से बिल्कुल समेटा था। अगर हम सब ला चाहिए कि भगवान हमला प्राप्त होकर भक्ति प्राप्त हो, तो सबसे पहले हम सबके जीवन में श्रद्धा और विश्वास के होना आवश्यक है। यदि ये दोनों तत्व आपके जीवन में नहीं है तो निसंदेह मैं प्रमाणित करके कहा था आप सबके जीवन में बिल्कुल भी भक्ति आने वाला नहीं है। बहरहाल आओ अंतिम समय हमारा आगे हवे और जाना तो सबला है, तोला मोला सबला जाना है और जाए के तो 10 बहाना है। जाए के बेरा एक हम छोट को उद्देश्य से लेकर के हम आपके ग्राम बघेरा में आए हैं। आपके गांव के का नाम बन बघेरा, बन अर्थात जंगल। फिर विडंबना देखो आज के जो समय है, आज की जो दृष्टिकोण अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, जगह जगह जंगल मन के विध्वंस होता है। ये प्लास्टिक के मन कटका सुघर दिखा था, लेकिन एक जगह कोई असली रहता, ये प्लास्टिक है हमला हवा नहीं दे सके, बिल्कुल दिखिए अच्छा, लेकिन शीतलता प्रदान नहीं कर सके, हमला हवा नहीं दे सके शुद्ध हवा। एक पेड़ के काम महत्व होते आप सब मन भली भांति जानते हो। मैं निवेदन अत्यच करता हूं, हमारे पूरा मंडली के ढाल प्रकृति में ही ईश्वर के वास है। भगवान